Welcome to this session which is dedicatedly for 10th standard pass out students. आज का हमारा एजेंडा ऐसा है. Today Surendra sir and I we both are in attendance. Unfortunately CS LLM Archana Joshi madam could not be here with us. She had to urgently leave for Mumbai because of her one of the pre-board meetings. But Archana ma'am is going to be with us during the courses and she is going to be with us in the next session. हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉमर्स फील्ड इज द बेस्ट फील्ड आफ्टर 10th स्टैंडर्ड. लोगों को ऐसा भ्रम होता है, लोगों को डिल्यूजन होता है दैट साइंस इज द ओनली फील्ड. साइंस वही फील्ड है जिसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कॉमर्स फील्ड के अंदर भी बहुत स्कोप है. व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन कॉमर्स एंड वी आर गोइंग टू शेयर डिटेल्स अबाउट कॉलेजेस. We are going to discuss with you careers in CSES which you can start with 11th standard. We are also going to share information about MBA, about LLB, about ACCA and other courses. We are going to share certain important details of CSES courses जो कॉमर्स में 11th 12th में अभी से ही स्टूडेंट्स शुरू कर सकते हैं कि CA कोर्सेज का लेंथ क्या होता है, CS कोर्स का लेंथ क्या है, what are the job opportunities, क्या सैलरीज मिलती है. And then briefly we'll tell you about 11th standard batches and CSES batches for 11th standard students. Okay, so starting with कैसे commerce field best field. There is this delusion सब लोगों के मन में एक just a minute सब लोगों के मन में एक ऐसा delusion होता है in India that if I join any field other than science field मैं अपने करियर को खड्डे पे लेके जा रहा हूं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. If you look at places outside India, you look at foreign countries, you look at United States of America, you look at Europe, वहाँ पे commerce field में बहुत scope है. Just like in India today, what is important is कि commerce field join करने के बाद आप क्या क्या courses आगे जाके करते हो. Okay? So commerce field is a beautiful field. Why we are saying so is because number one, commercial knowledge is must for any business. अगर आप कोई भी बिजनेस ओपन करते हो तो उसके अंदर जीएसटी कैसे पे करते हैं, इनकम टैक्स कैसे पे करते हैं, लोन्स कैसे लेते हैं, शेयर होल्डर से पैसा कैसे रेस करते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, परफॉर्मेंस कैसे दिखाते हैं लोगों को, आपके जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनको आप कैसे सेटिस्फाई करते हो, ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, बैंकिंग, शेयर मार्केट, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, मर्केंटाइल लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारा ज्ञान बिजनेस को चलाने के लिए मस्ट है और एक कॉमर्स फील्ड में ही आपको मिलेगा. एंड फ्यूचर इज सिक्योर्ड फॉर कॉमर्स प्रोफेशनल्स. टुडे इन अवर फील्ड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड अलाइड फील्ड्स मेरे पास इतने सारे साइंस बैकग्राउंड के लोग आते हैं, मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, सम इवन जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, एंड लेटर ऑन दे वांट टू शिफ्ट टू कॉमर्स फील्ड बिकॉज देयर आर नॉट मच जॉब अपॉर्चुनिटीज. नाउ आई एम नॉट डिसिंग और आई एम नॉट शोइंग कि बाबा कोई भी फील्ड जैसे कि साइंस अच्छी नहीं है, बट येस ऐसा सिचुएशन हो गया है कि साइंस फील्ड के अंदर इतने सारे बीएससीज है, लाखों में करोड़ों में बीएससीज है, लाखों में इंजीनियर्स है who don't have the good skill set for jobs, who don't have good communication skills, and they later on end up doing some administrative work, something in the front end, something in the back end. So rather than that, pursue commerce pursue karo. We are going to talk about certain courses in commerce. आप अपना research करो, join these courses and your future is secured. So कॉमर्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं एंड व्हाट आर द डिटेल्स अबाउट कॉलेजेस दैट वी आर अबाउट टू शेयर विद यू. देयर आर टोटल 6 सब्जेक्ट्स इन 11th कॉमर्स माय डियर. 11th कॉमर्स के अंदर 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है. यू गो टू एनी कॉलेज, यू गो टू बीएमसीसी, गो टू गरवारे, गो टू बीएसएम, गो टू कावेरी, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कंपलसरी लैंग्वेज में इंग्लिश, ये आपको लेना ही पड़ेगा. नंबर 4th सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स in option to secretarial practice or information technology. So मेरा, अर्चना मैम, रूपाली मैम, सुरेंद्र सर और मेरी पूरी टीम का ऐसा ओपिनियन है that no matter who you are, आपको कितनी भी नफरत है मैथमेटिक्स से, गणित से, you must take mathematics in commerce. सर मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, सर मुझे मेरे फ्रेंड्स को जो कॉलेज मिल रहा है बीएमसीसी, मेरे फ्रेंड्स को कॉलेज मिल रहा है सिम्बोसिस,
वो मुझे नहीं मिलेगा बिकॉज मैथमेटिक्स की लिमिटेड सीट है। यू आर नॉट परस्यूइंग मैथमेटिक्स, यू आर नॉट ज्वाइनिंग अ कॉलेज ताकि आप अपने फ्रेंड्स को एंटरटेन कर सको या लोगों को खुश कर सको। यू आर डूइंग दिस फॉर योर फ्यूचर। इफ यू आर अ 16-year-old चाइल्ड, अगर आप 16 साल के बच्चे हो या पेरेंट्स हो, पालक हो 16 साल के बच्चों के, तो याद रखना पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आगे की 60 साल की अपनी हैप्पी हेल्दी लाइफ है काम करने वाली, और वो लाइफ डिपेंड होगी कि अभी हम क्या कोर्सेज कर रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सो आउटराइट वी आर टेलिंग यू मस्ट ज्वाइन मैथमेटिक्स। इसके क्या रीजंस है ये मेरे मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट फैकल्टी प्रोफेसर सुरेंद्र गुजर सर आपको थोड़े टाइम में बताएंगे। ऑप्शन नंबर 5 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वी रिकमेंड दैट यू ऑप्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। एंड देन लैंग्वेजेस के अंदर वी हैव फ्रेंच, जर्मन, मराठी, हिंदी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो प्लीज नोट कि लैंग्वेजेस के अंदर वी डोंट रेकमेंड complex Indian languages like Hindi and Marathi. So Hindi, Marathi are very good to learn, they are very good to communicate in. हम सबको ऑलरेडी हिंदी मराठी आती है, हम ऑलरेडी उसको हर दिन यूज करते हैं। करियर में इसमें हिंदी मराठी में पढ़ के हमें कुछ हेल्प नहीं होगा। हिंदी मराठी का जो लैंग्वेज का लेवल ऑफ डिफिकल्टी है दैट इज वेरी हाई। हिंदी मराठी के अंदर हाय माय डियर, कम यस, पापा नहीं आए तुम्हारे? अच्छा, वेरी गुड। सो हिंदी मराठी के अंदर पढ़ के यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू स्कोर योर एबिलिटी टू लैंड अ कॉर्पोरेट जॉब और योर एबिलिटी टू लैंड क्लाइंट्स वंस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और अ लॉयर इज नॉट गोइंग टू बी impacted. So we don't recommend opting for Hindi Marathi even though you should enjoy studying Hindi and Marathi. Okay, हिंदी मराठी को रीड करो, उसको एंजॉय करो, हिंदी मराठी में पढ़ाई करो, बट प्लीज ऑप्ट मत करो बिकॉज उसका पढ़ाई बहुत ट्रिकी है। एंड आफ्टर राइटिंग पेपर फॉर 3 hours लेखक, कवि, पंक्तियां, फिर भी बच्चों को स्कोर नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू लुक एट फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेजेस, अ बेसिक क्लास इफ यू ज्वाइन और इफ यू अटेंड लेक्चर्स इन कॉलेजेस, automatically you get 95+ score. In my 12th standard students result, मेरे 15 बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th standard के रिजल्ट्स आए उनके, जिन स्टूडेंट्स ने फ्रेंच, जर्मन और इवन संस्कृत लिया था, मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट 95+. I have students with 99, 98 in French, German and Sanskrit. Okay, so कैसा है कि फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत के पेपर्स आंसर इन 1 word होते हैं. These papers are very small. ये 3 घंटे का पेपर आपका 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा. एंड फ्रेंच, जर्मन आर ग्लोबल लैंग्वेजेस, सो इफ यू हैव सम नॉलेज अबाउट इट, इट माइट हेल्प यू इन द फ्यूचर. सो ऑप्ट फॉर फ्रेंच, जर्मन एंड बेस्ट वी रिकमेंड दैट यू ऑप्ट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कैसा होता है कि देयर आर सम कॉलेज प्रैक्टिकल्स, देयर आर सम असाइनमेंट्स, ऑटोमेटिकली उसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं. आई हैव हार्डली सीन एनी स्टूडेंट ऑफ माइंड जिसको आईटी में 90 से कम मार्क्स मिले. ओके, सो अगेन ऑप्शनल सब्जेक्ट में वी रिकमेंड दैट एवरीवन शुड सिलेक्ट मैथमेटिक्स. प्लीज कम एंड मीट अस इन एडवर्ड एकेडमी. वी फिल द कॉलेज एडमिशन फॉर्म ऑफ अवर स्टूडेंट्स. हम आपका कॉलेज का फॉर्म पूरा का पूरा भर के देंगे. सो यू कैन कम हियर, यू कैन मीट अस, शो अस आपके क्या कॉलेज के प्रेफरेंसेस है एंड वो हिसाब से हम फॉर्म आपका भर के देंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल टॉक अबाउट दिस अगेन. सो मैथमेटिक्स सिलेक्ट करना है. अगर ओसी और आईटी का ऑप्शन आया तो अपने को ओसी सिलेक्ट करना है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, बिजनेस क्या होता है, मार्केट प्लेस क्या होती है, ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कैसे आप नया पैन कार्ड लेके टैक्स प्लानिंग कर सकते हो. All of those things are there in OC. So OC is very important. Okay, लैंग्वेजेस में मैंने बता दिया है कि जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस है, मराठी, हिंदी एक्सेट्रा, उसकी पढ़ाई करो, उसमें एक्सेल करो, बट प्लीज उसको अपने प्रोफेशन के लिए ऑप्ट मत करो. कुछ फायदा नहीं होने वाला है, कुछ ज्ञान हमारा बढ़ेगा नहीं, रटना पड़ेगा हिंदी मराठी में सब कुछ. ओके, सो दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट वी रिकमेंड: मैथमेटिक्स, OC, IT, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत. ओके, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, careers in CACS with 11th standard. So quickly I wanted to tell all of you what we are going to discuss briefly today. See, we have limited time और हम लोग ने ये वाला जो सेमिनार लिया है, this we are taking on a Thursday. तो कल सुबह सबका ऑफिस है, तो I will not spend 2-3 hours here explaining about all these courses. मैं briefly आप लोग को बताऊंगा. Okay, online students and parents, you are able to listen to us? Yes?
Online students and parents, are you with us? Hi, online students and parents. Hello. Hi. Hi, Arnav. We have Lakshmi Medical Business here. We have Ishwari. We have Vivek. We have Samrat. We have Ashika. Are you able to hear us? ऐकू येतंय का? Yes. थैंक यू सो मच. किसी ने तो हाँ बोला, मुझे लगा दीवार के सामने बातें कर रहा हूं मैं. ओके, प्लीज अपने कैमरास भी ऑन कर दो. ऑनलाइन वालों, आप ऑनलाइन आए हो तो कैमरा तो ऑन करो यार, मुझे देखने दो. आई एम टॉकिंग एंड इंटरैक्टिंग विद ह्यूमन बींग्स. प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज ऑल्सो इफ यू कैन. कैमरा ऑन कर सकते हो तो ऑन करो. एनीवेज, सो एज वी वर डिस्कसिंग, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि immediately after 10th standard, when we start our careers in commerce, even careers in science, even careers in art, हमें 11th standard की पढ़ाई करनी है, हमें 12th standard की पढ़ाई करनी है. All right? After our 12th standard board, we can opt for an undergrad degree, मतलब कि graduation degree, which we recommend for our CACS and professional course students that BCom is the best. थोड़े टाइम में उसके बारे में बात करूंगा क्यों. सो व्हेन आई एम स्टडिंग फॉर 11th एंड 12th एंड व्हेन आई एम स्टडिंग फॉर माय ग्रेजुएशन लाइक बीकॉम, इसके साथ दो कोर्सेस आप कर सकते हो विच आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. ये दो कोर्सेस करके आपकी लाइफ कंप्लीटली सेट हो जाएगी. वन कोर्स इज CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी, द अदर कोर्स इज CS कंपनी सेक्रेटरीशिप. ओके, so CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड CS कंपनी सेक्रेटरीशिप, यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली राइट फ्रॉम टुडे. आप आज से इसकी पढ़ाई शुरू कर सकते हो. अवर बैचेस ऑफ CACS आर स्टार्टिंग इन जून, 21st जून टू बी एग्जैक्ट. ओके, फॉर ऑल 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. और जो हमारा 11th स्टैंडर्ड का नॉर्मल बैच है, दैट इज स्टार्टिंग ऑन 1st to 2nd June. We will announce this. I think sir 1st June is Sunday, तो Sunday को हमारा सेमिनार है, तो इट इज 2nd June. ओके, सो 2nd June को हमारा 11th का बैच शुरू हो रहा है. नाउ if you want to pursue professional courses in commerce, hi online students, you can just mute your mic now. जैसी सेशन खत्म हो जाएगा, there will be open question answer round. You can ask me questions. I am going to share my mobile number with you. आप और मैं मिलके वन ऑन वन वापस से इसके बारे में बात कर सकते हैं. ऑल राइट, सो प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स राइट नाउ. आफ्टर यू कंप्लीट योर बीकॉम एंड आफ्टर यू कंप्लीट योर CACS कोर्स, आफ्टर बीकॉम good opportunities in commerce will be presented by the following courses. You can pursue MBA course, you can pursue LLB, which is bachelor's of law. You can pursue LLM, which is Masters in Law. You can pursue international courses like ACCA, and there is another course which is just like CACS course called CMA course, which is Cost and Management Accounting. Again a beautiful course, बहुत सुंदर कोर्स है. बट प्लीज नोट, मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं. कुछ लोगों को ऐसा लगता है दैट इमीडिएटली आफ्टर माई 10th स्टैंडर्ड I can start studying for ACCA. You may, आप ACCA की पढ़ाई कर सकते हो, बट ACCA के जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स है वो करेंटली इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी कम है. राइट नाउ द स्कोप फॉर ACCA इज वेरी लिमिटेड. और ACCA की जो पूरी पढ़ाई है ये ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर है, इसके रिटन पेपर्स नहीं है. You have to solve all the questions on computer and submit it. It requires some maturity. My recommendation is ACCA तब करना चाहिए जब आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया या खत्म होने आ रहा है. Please note. Also please note that MBA is a post graduation course. ये मास्टर्स का कोर्स है, तो आप अभी उसको परस्यू नहीं कर सकते. If you want to go into management field, then right now you can pursue BBA BBM instead of BCom. Then you can go to MBA. Also please note that some students pursue LLB
along with BBA, BBM, or even BCom immediately after 12th standard. But that I don't recommend to students who want to do CSES. Okay, so I am coming to all these courses one by one. सबसे पहले we are going to talk about the two most important courses in commerce called the CA and CS courses. So we have already given you a set of pamphlets. हमने कुछ set of pamphlets दिया है. उसके अंदर अगर आप देखोगे तो we have written about chartered accountancy and company secretaryship course. If you look at chartered accountancy course, CA course was created by the Parliament when Parliament enacted the Act. The Institute of Chartered Accountants of India was constituted under this Act, CA Act in 1949. और वैसे ही Parliament ने CS की Act पास की है क्योंकि हमारी इकोनॉमी में कंपनी सेक्रेटरीज की जरूरत थी, जिसके थ्रू, जिस एक्ट के थ्रू we have established the Institute of Company Secretaries of India in 1980. So एकदम शॉर्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इन शॉर्ट, admin team, you have to keep on marking attendance. There are many people online and they are exiting and coming. I don't know range issue है या क्या है. Okay, so एकदम शॉर्ट में बताता हूं. Chartered accountant is a person who is expert in accountancy, who is expert in auditing, which is checking the books of accounts. Chartered accountant is an expert in taxation law. There are two types of taxes all over the world. One is direct taxes, one is indirect taxes. दोनों में chartered accountants expert होते हैं. They are also called as tax lawyers. आपको tax planning, tax consultancy करके देते हैं. Chartered accountants are also compliance experts. They are finance experts, etc. In short, if you want the apex course, आपको top most course चाहिए अगर commerce के अंदर, इन अकाउंटेंसी, फाइनेंस एंड रिलेटेड एरिया, सीए को कोई बीट नहीं कर सकता ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द सुप्रीम प्रोफेशनल्स इन कॉमर्स. इंडिया में हम सीएस को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलते हैं, यूके में सीए को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर में हम उसको सीए बोलते हैं. इन सिंगापुर, इन यूएसए वी कॉल देम सीपीए, मतलब सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. सेम थिंग, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है. ओके, हर कंट्री का अपना अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लॉज है. वो लॉ के तहत आपको पढ़ाई करनी है और फिर आपको डिग्री मिल जाती है, आपको ठप्पा मारने का पावर मिलता है. वैसे अगर आप कंपनी सेक्रेटरीज को देखोगे तो कंपनी सेक्रेटरीशिप इज द टॉप मोस्ट प्रोफेशन फॉर कॉम्प्लायंस एंड लीगल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी. अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी है तो कंपनी सेक्रेटरी लगेगा. इफ यू वॉन्ट टू रन अ कंपनी जिसमें साल में 4 बोर्ड मीटिंग कंपलसरी है, एक एनुअल जनरल मीटिंग कंपलसरी है, तो वो कंपनी सेक्रेटरी ही चला सकते हैं. कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कंपलसरली अटेस्ट करते हैं. सो ट्रिमेंडस स्कोप फॉर कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया. कंपनी सेक्रेटरीज आर नोन एज चार्टर्ड सेक्रेटरीज इन यूनाइटेड किंगडम एंड देयर आर मेनी कंट्रीज विच डू नॉट हैव सीएस. सो उनका जो लॉ का कोर्स होता है, जैसे कि यूएसए, उसी के अंदर स्पेशलाइजेशन होता है कॉर्पोरेट लॉज में. तो लॉयर्स हु स्पेशलाइज इन कॉर्पोरेट लॉ, दे डू द रोल ऑफ सीएस. इन इंडिया कंपनी के वकील को, कंपनी के लॉयर को कंपनी सेक्रेटरी बोला जाता है. बहुत लोगों को पता नहीं है, बट सीएस मतलब कि कंपनी का वकील, कंपनी का कॉम्प्लायंस ऑफिसर. सो the other name for company secretaries are governance professional, corporate lawyer, compliance auditor, legal expert, finance expert, chartered secretary, etc. So company secretaries have come to occupy tremendously important role now in today's corporate India. Total number of chartered accountants, if you look in India, are just 4 lakhs. There is acute shortage of chartered accountants. हमारी सीए इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट का मानना है कि इंडिया में अच्छा सप्लाई होने के लिए सीए के 40 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमें चाहिए. बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सीए के लिए एनरोल करते हैं वही कपल ऑफ लैक्स है, तो 40 लाख कहाँ से होंगे. सो एक्यूट शॉर्टेज है. इसी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर प्रोस्पेक्ट सीएस का बहुत है. कंपनी सेक्रेटरीज में तो और एक्यूट शॉर्टेज है. वी जस्ट हैव 80,000 कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया, जबकि उसका नंबर लैक्स में होना चाहिए. फॉर दिस रीजन, बिकॉज द नंबर ऑफ सीएस इज सो लेस इन इंडिया, वी हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु परस्यू द रोल ऑफ सीएस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एडवर्ड एकेडमी की एक फैकल्टी है
एक टीचर है जिनका नाम है CS शर्मिष्ठा गायसास मैडम, एंड शर्मिष्ठा गायसास मैडम डज द वर्क ऑफ CS. शी इज अ CA, बट उनकी फर्म है CA की, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना और कंपनीज को चलाना और कंपनीज को लीगल एडवाइस देने का काम करती है. ओके, सो ट्रिमेंडस स्कोप एंड ट्रिमेंडस शॉर्टेज ऑफ CS इन इंडिया. बिफोर वी प्रोसीड अहेड, काफी लोग पूछते हैं कि CS की सैलरीज क्या होती है. सो दीज आर द लेटेस्ट सैलरीज ऑफ द टॉप कंपनी के कंपनी सेक्रेटरीज. इफ यू लुक एट हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपने क्लोजअप, कोलगेट, ये सब टूथपेस्ट यूज किए होंगे, लक्स का साबुन यूज किया होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का है. CS देव वाजपेयी, हिज सैलरी इज ओनली सिर्फ 9.46 करोड़. सो लेस है ना क्या? 9.46 करोड़ तो जेब में लेके हम घूमते हैं, राइट? इतना कम है. एशियन पेंट्स के जो कंपनी सेक्रेटरी है उनकी सैलरी 3.69 करोड़ है. अडानी ग्रुप के जो CS है राजेश पाटिल, उनकी सैलरी 3 करोड़. रिलायंस इंडस्ट्रीज CS सावित्री पारिक 3 करोड़, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज ही CS बन गए और निर्मला सीतारमन मैडम ट्रे लेके आएगी, येलो पकड़ो 1 करोड़ आपकी सैलरी, ऐसा नहीं होता. When you become a CS, the starting salary can be in the range of 6 to 10 lakhs per annum. After you have had 10 years experience, आपको जब 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप 30 साल के CS हो जाओगे, तो सैलरी डेफिनेटली अबाउट 25 lakhs होगी. एंड 25 लाख सैलरी इज वेरी गुड लिविंग इन इंडिया. अगर आपकी 25 लाख सैलरी है तो आप इंडिया में बहुत अच्छा लाइफस्टाइल रख सकते हो. ओके, वैसे ही अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सैलरी देखोगे, इट इज इन लाइन विद कंपनी सेक्रेटरीज. इफ यू लुक एट एवरेज सैलरी, CS की स्टार्टिंग सैलरी 6 to 8 lakhs होती है. मेरी एक स्टूडेंट है, हर नेम इज श्रिया कुलकर्णी. शी जस्ट गॉट प्लेस्ड 2 months बैक आफ्टर बिकमिंग CA. मैंने रिकमेंडेशन दिया था कंपनी के अंदर. हर स्टार्टिंग सैलरी 10.79 lakhs डे 1 स्टार्टिंग सैलरी. ओके, विच इज वेरी गुड. मैंने जब अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था बैक इन 2012 आफ्टर बिकमिंग CA, मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 8.75 lakhs. मैं बात कर रहा हूं 2012 की. ओके, इफ यू गो टू सिटीज लाइक मुंबई, यू गो टू नोएडा, गुड़गांव, बेंगलुरु, 15 to 20 लाख के आसपास CA की सैलरी होती ही है. ओके, सो इनफ विद द मनी एंड सैलरीज. और अगर आप प्रैक्टिसिंग CS करोगे, बनोगे, अगर आप अपना खुद का बिजनेस खोलोगे, तो देन आपकी इनकम का अपर लिमिट नहीं होता. ओके, CS दोनों ही कोर्स में 3 लेवल्स होते हैं. द फर्स्ट लेवल इज कॉल्ड फाउंडेशन, उसके बाद में CA इंटर और CA फाइनल. वैसे ही CS के अंदर एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर एग्जीक्यूटिव मतलब इंटरमीडिएट लेवल और प्रोफेशनल लेवल होता है. CA कोर्स कंप्लीट करने में लगभग 4.5 years लगते हैं. CS कोर्स कंप्लीट करने में लगभग 3 to 3.5 years लगते हैं. CA कोर्स के अंदर कंपल्सरी CA ट्रेनिंग है, जिसको हम आर्टिकलशिप ट्रेनिंग बोलते हैं, जो 2 to 3 years की होती है. इफ यू वांट टू बिकम नॉर्मल CA 2 years, इफ यू वांट टू बिकम प्रैक्टिसिंग CA मतलब आपको ठप्पा मारना है, अपना अटेस्टेशन सर्विसेज करना है, तो 3 साल का आर्टिकलशिप है. वैसे CS के अंदर 2 साल का आर्टिकलशिप है. CS के अंदर एक बहुत अच्छी चीज ये है कि CS होने के बाद झाल्यानंतर आप आर्टिकलशिप कर सकते हो कंपनी के अंदर, बट CA के अंदर एज अ स्टूडेंट यू हैव टू डू आर्टिकलशिप. इसकी वजह से CA कोर्स का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है. बट डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, एक डॉक्टर बनने के लिए 8 से 10 साल लगते हैं. उससे कंपेयर किया जाए तो CA बनने के लिए 5 साल लगते हैं ज्यादा से ज्यादा. मुझे कुछ 6.5 साल लगे थे. आई वॉज नॉट वेरी सीरियस एंड आई फेल्ड माई कपल ऑफ एग्जाम्स इन CA अंटिल आई बिकेम सीरियस. और हमारे टाइम पे कोर्स अलग था CA का, तो मतलब मिनिमम 5.5-6 years लगते ही थे. प्लस मैंने 1-2 एग्जाम में बुट्टी मारी तो आई फेल्ड, सो मेरे को 6.5 years लगे. बट आजकल की आपकी जनरेशन के लिए विद द नंबर ऑफ एग्जाम्स दैट दे हैव, मैक्सिमम आपको 5 years लगेगा, मैक्सिमम आई एम सेइंग. और देखो, कोई भी फील्ड में एक्सपर्टीज प्राप्त करने के लिए इतना तो पढ़ाई आपको करना ही पड़ेगा. ऑलराइट, सो CA के अंदर एरिया ऑफ स्टडी कॉमर्स के अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं. इसके साथ लॉ के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गणित, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं. अगर आप CS देखेंगे तो CS में बहुत सारा लॉज होता है. इनफैक्ट आपको यकीन नहीं होगा,
बट जो सारे लॉज एलएलबी के अंदर होते हैं वो सेम लॉज सीएस के अंदर होते हैं, इवन दो एलएलबी में वो थोड़े ज्यादा डिटेल में होते हैं। सीए के अंदर भी टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट होते हैं। कुछ लोगों को भ्रम है कि सीए ज्यादा डिफिकल्ट है, सीएस इजी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में सिमिलर सब्जेक्ट्स है, दोनों कोर्सेस करना इजी है अगर आप मेरे जैसे टीचर्स के रूल्स फॉलो करोगे, हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको फॉलो करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे। ओके, सर्टेन कंपैरेटिव पॉइंट, सीए में फोकस प्रैक्टिकल्स मतलब न्यूमेरिकल आंकड़े पे ज्यादा है, सीएस में लॉस के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस है। सीए के ज्यादा करके रिटन पेपर है, सीएस में बहुत सारे एमसीक्यू पेपर है। 4 ऑप्शंस दिया होगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। हाउएवर नाउ इन सीए इंटर एंड फाइनल देयर आर मोर एमसीक्यू पेपर, सीएस का पूरा रिटन पेपर हो गया है। So only in first level there is more MCQ in CS. Otherwise in CA there are more MCQs, making CA in a manner of speaking comparatively easier than CS examinations. Knowledge of mathematics CA के अंदर recommended है। 11वीं 12वीं में गणित होना CA के लिए जरूरी है, कंपलसरी नहीं है। और CS में बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज ओके। CA में 3 साल का आर्टिकलशिप है, CS में करंटली 2 साल का आर्टिकलशिप है। काफी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, सर कैन आई डू सीए, मेरी लाइकी है क्या, मेरी आइपत है क्या सीए करने की या सीएस करने की, या और वेदर शुड आई परस्यू सीए और सीएस। हे बघा एवरीवन, अगर मैं आज साइंस फील्ड में होता तो मैं या तो डॉक्टर बना होता, डॉक्टर में भी सर्जन बना होता, या तो मैं आर्किटेक्ट बना होता, या तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर बना होता। दीज आर द टॉप कोर्सेज इन साइंस। वैसे अगर आप कॉमर्स में देखोगे, द टॉप कोर्सेज आर सीएससीएस, फुल स्टॉप। द टॉप मोस्ट कोर्सेज आर सीएससीएस। तो अगर आपको कुछ बनना है तो यू शुड ट्राई दीज कोर्सेज, ओके, एंड विद द राइट गाइडेंस, विद द राइट माइंडसेट, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू परस्यू। जैसे हमारी एकेडमी से मोर देन 1000 सीएससीएस आज बन चुके हैं इन द लास्ट अबाउट 16 ईयर्स। इफ यू हैव पैशन फॉर न्यूमेरिकल्स, अगर आपको आंकड़े से डर नहीं लगता, आपको अगर गणित से डर नहीं लगता, और इवन दो डर लगता है फिर भी आप पढ़ना चाहते हो, या आप पढ़ते हो या पढ़ सकते हो, अगर आपको 5 साल ऑफ योर एकेडमिक लाइफ दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज में डिवोट करने का मन है, यू डोंट माइंड डूइंग ऑफिस ट्रेनिंग अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर फ्री फॉर 3 years, बहुत गालियां सुननी पड़ती है, मजा भी बहुत आता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना। यू सी योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल हु इज सक्सेसफुल इन लाइफ, हु हैज गुड स्टैंडिंग इन सोसाइटी, हु वर्क्स विद नंबर्स, यू शुड ऑप्ट फॉर सीए कोर्स। सर मेरे को स्टॉक मार्केट अच्छी लगती है, मुझे धंधा अच्छा लगता है, मुझे पैसे कमाना अच्छा लगता है, मुझे पैसे में खेलना, पैसे को इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, सीए इज द कोर्स फॉर यू। आपको गणित ज्यादा पसंद नहीं है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा पसंद नहीं है, बट आपको लॉजिक पसंद है, यू वर गुड इन लैंग्वेजेस इन स्कूल, तो आप कायदा कानून, कॉम्प्लायंस ऑफ द लॉ, ये काफी अच्छे से सीख पाओगे। इफ यू लाइक चेकिंग थिंग्स वेदर दे आर इन अकॉर्डेंस टू रूल्स और नॉट, यू लाइक मैनेजमेंट, यू लाइक काउंसिलिंग, you should opt for CS course. But before you take decision कि आपको CA या CS क्या ऑप्ट करना है, you should come and meet me and my team along with my faculties. We will give you an informed opinion. आपका सुन के, आपके बारे में सब जान के हम आपको एक informed opinion देंगे. And dear students, listen to me carefully. एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं सारे स्टूडेंट्स को और सारे पेरेंट्स को, कॉमर्स इज नॉट अ ब्रेक ईयर, 11th-12th इज नॉट वेकेशन पीरियड. इफ यू वांट टू बिकम समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू वर्क इवन हार्डर देन योर साइंस फ्रेंड्स. आपके जो साइंस के फ्रेंड्स हैं उनसे भी ज्यादा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिकम समथिंग. आपको रास्ते पे जाके झाड़ू पोछा मारना है और ओला उबर और स्विगी डिलीवरी करनी है. नॉट दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन एनीथिंग. झाड़ू पोछा मारने वाले को मेरा सैल्यूट, मेरे सिक्योरिटी गार्ड को मेरा सैल्यूट, मेरे ड्राइवर को मेरा सैल्यूट. ये लोग मुझे हर दिन हेल्प करते हैं, इनके बिना मैं जी नहीं सकता. बट इफ यू वांट टू बिकम समथिंग इन लाइफ, जो मैन्युअल लेबर, हाथ की मजदूरी नहीं करते, यू हैव टू स्टडी हार्ड.
और हाँ इजी नहीं है, इजी होता तो पूरी दुनिया ने किया होता और पूरी दुनिया अमीर होती. ओके, सो दैट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. डियर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स तुम्ही ऐका ध्यान से. व्हाट आर द कॉमन एडवांटेज एंड फीचर्स ऑफ CACS कोर्स? दोनों CACS कोर्स टॉप मोस्ट कोर्सेज है कॉमर्स में, इंडिया में और पूरी दुनिया में. अगर आप इंडियन CA बन गए या इंडियन CS बन गए तो बिना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बिना UK, बिना जर्मनी, बिना फ्रांस, बिना UAE, बिना गल्फ एरिया में, बिना नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, साउथ अफ्रीका में कोई एडिशनल कोर्स ना करके यू कैन डायरेक्टली गेट जॉब देयर. बट if you are Indian CACS and if you want to pursue CACS of UK, you want to pursue CACS of United Kingdom, USA, there is no CS in USA but there is CPA in USA, तो then you have special privilege. बहुत ही कम पेपर देके, क्योंकि इंडियन CAs आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड और हमारे इंस्टीट्यूट का टाइप है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के साथ, तो थोड़ा पेपर देके आपको वहां की भी डिग्री, ड्यूल डिग्री मिल जाती है. कर लगा. फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप इंडियन CS हो तो इंडियन CS ने 2 साल एक्सपीरियंस के बाद 2-3 पेपर देने के, 12 पेपर नहीं 2-3 पेपर, यू बिकम CS ऑफ UK. ओके, सो वैसे हम बाहर के कोर्सेज भी बहुत इजीली कर सकते हैं. कंप्लीशन ऑफ आइदर कोर्स, CACS कोई भी कोर्स करके आपको स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी पावर मिलती है ठप्पा मारने की. सो इन केस यू डिड नॉट नो, आप लोग ने सुना होगा ना ट्रू कॉपी स्टैम्प. हम जब मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हैं तो ट्रू कॉपी ठप्पा होता है. बहुत लोग को पता नहीं कि CACS भी ट्रू कॉपी स्टैम्प मार सकते हैं. मेरे पास भी वो पावर है. ओके, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न, GST रिटर्न, ये सिर्फ CACS और CMA ही साइन कर सकते हैं और कोई नहीं साइन कर सकता. ना ही ACCA, ना ही MBA, ना ही लॉयर्स. दोनों कोर्सेज ट्रिमेंडस नॉलेज देते हैं, स्पेशल स्टेटस इन सोसाइटी. आप मकान मालिक को बोलोगे आप CA हो, आप शादी के टाइम पे बोलोगे आप CS हो, आपका अलग लेवल होगा बाबा. When I meet people in marriages, I tell them I'm a chartered accountant. I am treated in a different way. लोग मेरे से अलग तरीके से बात करते हैं, अलग ढंग से मेरे साथ पेश आते हैं. CACS are treated at par and sometimes even more respected than doctors, actuaries, engineers. मैं किसी को डिस नहीं कर रहा, मैं किसी भी प्रोफेशन को नीचे ना दिखा रहा. मेरे एक्चुअरी फ्रेंड्स है, आर्किटेक्ट फ्रेंड्स है, डॉक्टर फ्रेंड्स है. जब मैं उनसे मिलता हूँ वो मुझे पूरी इज्जत देते हैं, मैं उनको पूरी इज्जत देता हूँ. ओके, so you are very well respected in society. Both the professions CACS are offered their degree not by college. CACS का कॉलेज नहीं होता, इसकी एक इंस्टीट्यूट होती है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली और नोएडा में है. ये गवर्नमेंट बॉडीज होती है जो आपको पावर देती है, अटेस्टेशन पावर. कोई भी विद्यार्थी जिसका 10वीं पास है वो CACS की पढ़ाई शुरू करके CACS के लिए एनरोलमेंट कर सकता है, बट परीक्षा वो 12वीं के एग्जाम के बाद ही दे सकते हैं. ओके, सो एग्जाम देने के लिए 12th तक रुकना पड़ेगा आपको, बट पढ़ाई यू कैन स्टार्ट टुडे. बोथ द कोर्सेज CACS आर डिस्टेंट लर्निंग, मीनिंग इसमें कोई कॉलेज नहीं होता. इसी के लिए प्राइवेट कोचिंग लाइक एडवर्ड एकेडमी का आपको सपोर्ट लगेगा CACS करने के लिए. बोथ द कोर्सेज आर इजीली मैनेजेबल और कोई भी विद्यार्थी 22-21 तक इस कोर्स को कंप्लीट कर सकता है विद द राइट गाइडेंस फ्रॉम एडी सर एंड माय टीम. वी हैव 98+. आई एम प्राउड टू से दैट राइट नाउ इट इज 100% पास परसेंटेज in CACET and we have about 83% pass result in CA Foundation for 11th-12th स्टूडेंट्स जो 11th के साथ CACS शुरू करते हैं, 12वीं नंतर नहीं. ओके, वो टाइम पे थोड़ा सा लेट हो जाता है. CACS के बाद बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज है, 3 ब्रीफली आपको बता देता हूं. नंबर 1 जॉब, आपको इमीडिएटली जॉब मिल जाएगी CACS बन के. जॉब का जो स्टार्टिंग सैलरी होता है इट रेंजेस फ्रॉम 7 to 8 lakhs इन टुडेज मार्केट. जैसे मैंने आपको श्रेया कुलकर्णी का एग्जांपल दिया, वो लड़की को 10.79 लाख का सैलरी है. मैं फिगर वो भूल नहीं सकता. ओके, आई वाज सो हैप्पी फॉर हर. सो CACS का स्टार्टिंग सैलरी उतना होता है, बट आगे जाके वो बढ़ता है. आप क्या कर रहे हो, कौन सी सिटी में हो, किस पोजीशन में हो,
आपने कंपनी में कितना अच्छा डायरेक्टर्स के साथ रैपो बनाया है, व्हाट क्वालिटी डू यू ऑफर इन योर कंपनी, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या पगार होगा। दूसरा, यू कैन डू योर प्राइवेट प्रैक्टिस, मतलब जिस दिन सीए और सीएस फाइनल एग्जाम हो गया, यू कैन गेट योर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट बाय जस्ट गिविंग अ लेटर टू द इंस्टीट्यूट, मेरे को प्रैक्टिस करना है। सो इंस्टीट्यूट आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देगी, उसको दीवार पे लगाना है और आप अगले दिन से ठप्पा मारना शुरू कर सकते हो कंपनी की बैलेंस शीट्स के ऊपर। ऑलराइट, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड, यू कैन परस्यू बिजनेस, सीए सौरभ कोकाटे, सीए संकेत शिंगवी, सीए जयदीप मराठे, these are very close friends of mine who are chartered accountants and they are businessmen. ये सीए का काम नहीं करते, ये धंधा व्यवसाय करते हैं, दे आर मल्टी करोड़पतिस। सीए पीयूष कोटेचा मल्टी करोड़पतिस, ओके। इनके खुद के बिजनेसेस है, किसी की इंडस्ट्री है, किसी का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है, किसी का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन फर्म है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। आणि सीएसीएस होने के बाद यू कैन डायरेक्टली डू पीएचडी इवन विदाउट डूइंग योर मास्टर्स, because CSCS are equivalent to masters. You can pursue CSCS of UK, many other institutions. You can pursue ACCA जिसमें आधे subjects आपको देने की जरूरत नहीं है. There are many certifications like ISCA, DISA, ERPs like SAP, Oracle, JD Edwards, NetSuite, MS Dynamics. ये सब certification करके you can further your career. Okay. Now, if you want to join CSCS course, तो CSCS ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो आप 11वीं के साथ ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन ज्वाइन राइट फ्रॉम टुडे. यू कैन एनरोल फॉर CSCS कोर्स एंड इवन आफ्टर 12th यू कैन ऑप्ट फॉर CSCS कोर्स. ड्यूरिंग माई डेज व्हेन आई वाज डूइंग माई CA, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था. 12वीं नंतर 1 साल वेटिंग पीरियड था, उसके बाद ही हम CA कर सकते थे. आज 12वीं की परीक्षा देते आप CA की परीक्षा, CS की परीक्षा इमीडिएटली कुछ महीने में दे सकते हो. सो टाइम हैज चेंज्ड नाउ. And just 2 minutes I would like to tell you that Edward Academy has special CSCS batches जिसका fees starts only from 5,000 per month. With 11th standard you can start our CA batch जिसके अंदर हम 11th 12th का मैथमेटिक्स M1 M2 अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स लेंगे, प्लस हम CA के सारे सब्जेक्ट्स लेंगे. अगर आप CS के लिए ऑप्ट करते हो तो उसका फीस सिर्फ 4,150 पर मंथ है. द फीस एंड ऑल द शेड्यूल्स आर रिटन हियर एज यू कैन सी फॉर कंपनी सेक्रेटरीशिप द इंस्टॉलमेंट इज ओनली 4,150. फॉर CA कोर्स द इंस्टॉलमेंट इज ओनली 5,000 पर मंथ. So you can start CA without worrying about financial burden on your parents. Moving over to other courses. सर CSCS के अलावा मुझे और कुछ करना है तो क्या? तो एक बहुत सुंदर डिग्री है MBA. MBA is Master of Business Administration. It is typically a 2-year post-graduate degree जिसमें आपको complete knowledge मिलता है कि आपको business कैसे रन करना है. MBA के अंदर अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, फाइनेंस, HR एंड व्हाट नॉट, और आपको डिसाइड करना है कि कौन से स्पेशलाइजेशन का आपको MBA करना है. सो इफ यू डू MBA फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस यू कैन हैव अ multi-lakh rupee salary. I have an MBA friend who is my age. His salary is only 41 lakh rupees. Only 41 lakh, okay, per annum. So he is employed in a beautiful MNC company right here at Ganesh Khend Road, पुणे यूनिवर्सिटी के थोड़ा आगे उसका ऑफिस है. सो आप MBA कर सकते हो, बट MBA में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, MBA के लिए आपको रुकना पड़ेगा बिकॉज MBA इज पोस्ट ग्रेजुएशन, एक ग्रेजुएशन अंतर है. सो उसके पहले 11th 12th करना पड़ेगा और 3 साल का ग्रेजुएशन, मतलब 5 years के बाद आप MBA कर सकते हो. प्लीज नोट, ओके. MBA के और डिटेल्स के लिए यू शुड गो एंड मीट अ पर्सन हु इज एन MBA एंड प्रेफरेबली यू शुड गो फॉर अ कोचिंग क्लास जहां पे MBA वो लोग कंडक्ट करते हैं. ओके. LLB इज बैचलर्स ऑफ लॉ एंड CACS with LLB is a beautiful combination. मतलब hats off. CA के साथ LLB हो गया या CS के साथ LLB. So one of my mentors, मेरे गुरु हैं, my uncle CA सर्वेश नंदलाल जोशी.
He was the vice chairman of WIRC, Institute of Chartered Accountants of India. He is a chartered accountant and an LLB. Tremendous knowledge. Okay, very successful practicing chartered accountant. I am proud to announce that as per my knowledge, about 97 to 98% of all company secretaries pass out from Edward Academy are lawyers also. तो जितने भी मेरे यहां से CS पास आउट हुए मैं TY में उनको मैसेज करता हूं, याद दिलाता हूं, बॉस LLB रजिस्टर करने का टाइम आ गया, तो यू कैन रजिस्टर फॉर LLB. ऑल द 3 सीनियर फैकल्टीज ऑफ एडवर्ड एकेडमी, CS LLM रूपाली बोरा पुरोहित मैडम, CS LLM सूरज बोरा सर, रूपाली मैम फ्रॉम जयपुर, सूरज बोरा सर फ्रॉम गुजरात वडोदरा, एंड अर्चना जोशी मैडम CS LLB फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र. ये तीनों हमारे फैकल्टीज हैं जो इंडिया लेवल पे सिखाते हैं और हमारे यहाँ पे भी सिखाते हैं. ऑल 3 आर CS प्लस LLBs LLMs. ओके, सो CS और LLB करना बहुत इजी है बिकॉज जो CS की पढ़ाई है वो सेम LLB में इट इज वेरी इजी टू डू. बट व्हेन यू आर परस्यूइंग CS, जब आप CS कर रहे हो तो उसके साथ BCom करने का, क्योंकि अगर आपने CS के साथ LLB परस्यू किया तो कॉलेज अटेंडेंस 80% इज मैंडेटरी एंड देन CS कभी नहीं होगा बिकॉज CS इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्सेज इन द वर्ल्ड. सो CS बरोबर CS के साथ BCom करने का आणि BCom नंतर LLB व्हेन यू आर इन CS लास्ट लेवल, तो देन बहुत इजीली हो जाता है. ओके, सो प्लीज आस्क मी फर्स्ट बिफोर यू ज्वाइन दीज कोर्सेज, टॉक टू मी फर्स्ट. देयर इज अ सिस्टम. अपन ऐसा डायरेक्ट जंप नहीं मार सकते कि चलो कल से LLB, वैसा हमें नहीं करना. बैचलर ऑफ कॉमर्स इज अ कंपल्सरी डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन जो हम सबको करना चाहिए. आई एम ऑल्सो अ बैचलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे सिम्बायोसिस कॉलेज. बैचलर ऑफ कॉमर्स इज अ बेसिक कॉमर्स डिग्री, सबके पास होनी चाहिए. इससे जॉब मिलेगा इसलिए नहीं क्योंकि ये डिग्री करने के बाद अपन LLB, MBA, MCom कर सकते हैं. CA में इंटरमीडिएट लेवल यू कैन डू. सो दिस डिग्री इज अ स्टेपिंग स्टोन. फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी अगर आपको पढ़ना है तो ऐकून घ्या, तो 10+5 लगता है. 10+5 के अंदर BCom काउंट होता है, कुछ डिग्रीज काउंट नहीं होती. सो BCom करना बहुत जरूरी है, बाद में फिर रोना आता है. BCom सब फ्रेंड्स का हो जाता है, अपना नहीं होता. अपन फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते. सो BCom इज अ वेरी बेसिक डिग्री, उसके लिए कुछ खास पढ़ाई नहीं लगती, हम सब पास कर देते हैं. एंड ACCA, सो ACCA इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर CA. कुछ लोगों को बहुत भ्रम है ACCA मतलब इक्विवेलेंट टू CA का सब्सटीट्यूट. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ACCA इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग डिग्री. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गिवन पावर्स by the Institute of Chartered Accountant of India established by Act of Parliament. हमारा जो संविधान है, हमारा जो पार्लियामेंट है, भारतीय संसद, नॉट संविधान, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संसद जो है जहां पे द्रौपदी मुर्मू मैडम और लोकसभा राज्यसभा है वो मिलके लॉ फॉर्म कर सकते हैं. उन्होंने CA एक्ट पास किया है. वो CA एक्ट के तहत मुझे, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे मेरा अटेस्टेशन पावर मिलता है. ACCAs को अटेस्टेशन पावर नहीं मिलता. ACCAs आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. दे आर अकाउंटेंट्स who can get job in many countries as an accountant internationally. But in countries which already have their own CA, ACCA is not that much recognized like in India. अभी मेरे को बाबा मान लो मेरी मल्टी करोड़ कंपनी है, मेरी कंपनी का टर्नओवर है 50 करोड़, मेरे को बेस्ट अकाउंटेंट चाहिए तो मैं CA को हायर करूंगा, ACCA को हायर नहीं करूंगा. ACCA को हायर. देन अगेन ACCA हैज देयर ओन वैल्यू. अगर आप गल्फ कंट्री में जाते हो जिनका खुद का CA एक्ट नहीं है तो वहां पे इंडियन CA भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ACCA भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट एट दिस पॉइंट आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द लेवल दैट ACCA हैज रीच्ड. इट हैज अ लॉन्ग वे टू गो. शायद से आज से 10 साल के बाद उसमें और स्कोप होगा. ACCA इंस्टीट्यूट के मेंबर्स मेरे पास आए हैं टाई अप के लिए और उन्होंने मेरी एकेडमी को एक्रेडिटेड ACCA कोचिंग में कन्वर्ट करने का प्रपोजल दिया है जो मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है.
I have an associate, ACCA Ishika Biyani. So she conducts ACCA coaching. आपको अगर ACCA के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा और आपको ACCA का कोचिंग चाहिए होगा, आई विल डाइवर्ट यू टू हर. शी इज़ अ वेरी गुड टीचर. उनके वहाँ से बहुत स्टूडेंट्स ACCA हुए हैं. बट ACCA तब करना है व्हेन यू वांट टू गो आउट ऑफ इंडिया. अगर आपको इंडिया के बाहर जाना है तो देन वो पॉइंट पे आपको ACCA करना चाहिए. ऑलराइट, प्लीज नोट. इन डिटेल यू कम एंड मीट मी, देन वी विल डिस्कस. नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, और मैं आपको और बहुत सारा ज्ञान दूं, आई क्विकली वांटेड प्रोफेसर सुरेंद्र गुजर सर to come and to talk to you about 11th standard college form filing and 11th standard mathematics. So Surendra sir is an expert teacher of mathematics. He is a faculty of Edward Academy since more than 12 years, and under Surendra sir's teaching and mentorship, many students like Asta Malu, Rajvardhani Pawar, Medha Bhasin, like Ishika Godse, like Arjun Patankar, like Prathamesh Salunke have scored 100 upon 100 in 12th standard accountancy and mathematics. Okay, so I present before you Professor Surendra Guzar. He is our expert to talk to you about 11th standard form filing, and he is going to talk to you about especially mathematics subject. Okay, and then we will take this forward. After the session is over, we will have a question answer round. एंड आज काफ़ी सारे लोग फिजिकली यहाँ पे आ नहीं पाए, ऑनलाइन आज बहुत सारे लोग हैं. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, कम एंड मीट अस. एकदा येऊन भेटा, आके मिलो आप. ओके, मला खूप जास्त मराठी येत नाही, तो आप आके मिलो. कम एंड मीट अस. वी विल फिल योर 11th स्टैंडर्ड कॉलेज फॉर्म, डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. वी विल टेल यू विच कॉलेज इज गुड फॉर यू. कॉलेज इसके लिए सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने सिलेक्ट किया है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने वो कॉलेज में गए तो वो कॉलेज बहुत अच्छा है, उधर क्राउड अच्छा आता है, उधर लड़के लड़कियां स्मार्ट दिखते हैं. दैट इज नॉट द रीजन वी ज्वाइन अ पर्टिकुलर कॉलेज. वी ज्वाइन अ पर्टिकुलर कॉलेज बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग इन लाइफ. ओके, सो अबाउट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सुरेंद्र सर, प्लीज गाइड अस. एंड शॉर्टली वी आर क्लोजिंग द सेमिनार विद योर डाउट्स एंड क्वेरीज. थैंक यू सर. Hi, a very good evening everyone. Quickly, मराठी all good? थोडा हिंदी मराठी दोनों चलेगा. तर मी सब्जेक्ट सिलेक्शनवर परत येतो. फर्स्ट थिंग, आपका फॉर्म फिलिंग जो होगा, फर्स्ट फॉर्म फिलिंग इज जस्ट अबाउट योर इंफॉर्मेशन. वो फर्स्ट राउंड ऑफ फॉर्म फिलिंग इज जस्ट अबाउट योर इंफॉर्मेशन. सेकेंड फॉर्म फिलिंग के जब डेट्स आएंगे, सेकेंड फॉर्म फिलिंग के टाइम पे वी हैव टू सिलेक्ट द कॉलेजेस इन ऑर्डर. तब प्लीज डोंट फिल इट अप रँडमली. त्याच्यासाठी तुम्हाला गायडन्सची गरज लागणार आहे, कारण की रँडमली कुठलाही कॉलेज उचलून कुठेही टाकलं तर त्या त्याची लिस्ट लागते, त्याच्यावर परिणाम पडतो आणि आपल्याला पाहिजे ते कॉलेज मिळत नाही. सो वी हॅव टू टॅली विथ द स्कोर्स and the college preferences. And college preferences should not be like की जैसे सर ने बोला की माझा फ्रेंड जातोय हे जातोय म्हणून मला ते कॉलेज पाहिजे. फर्स्ट थिंग, इट शुड बी विद इन द रेडियस ऑफ 3 to 4 किलोमीटर ऑफ योर हाउस. मतलब जैसे आपने स्कूल सिलेक्ट किया ना, वैसे ही कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए कि सी ऑल कॉलेजेस आर गुड. वो जस्ट एक अपना एक हम अज्यूम कर लेते कि ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज बुरा है. एवरीथिंग इज गुड जब हम पढ़ते हैं. जब पढ़ने वाला बच्चा तो सरकारी स्कूल से पढ़कर भी IAS IPS बन जाता है. हमें पहले ये चेक करना है कि हमारे 3-4 किलोमीटर के रेडियस में कॉलेज है. दूसरा, सब्जेक्ट्स के बारे में, तो 3 तो कंपलसरी सब्जेक्ट है ही है. बट यहाँ पर आफ्टर 10th फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि आपको मैथमेटिक्स में ऑप्शन दिया जाता है. 10th पर्यंत होतं का मैथमेटिक्समध्ये ऑप्शन काही? फर्स्ट मतलब सीनियर केजी, जूनियर केजी से मैथ जो लगा है, 13 साल तक आपने मैथ पढ़ा है, बट अभी 2 साल मैथ का ब्रेक नहीं लेने का. एक लालच आ जाता है मन में कि जो सब्जेक्ट मैं 13 साल से सहन कर रहा हूँ, कई लोगों को पसंद नहीं होता है, आई डोंट नो व्हाई, बट अभी मेरे को अगर उसमें ब्रेक लेने का चांस मिल रहा है तो मैं मैथ को स्किप करूँ. बट आई विल टेल यू
कि मैथ को स्किप करना, अपने पैर को कुल्हाड़ी पे मारना। आई एम नॉट सेइंग कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना, आई एम सेइंग कि पैर को उठाकर कुल्हाड़ी पे पटकना। बिकॉज अगर आपने 2 साल मैथ का गैप लिया फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यू गो, आई एम नॉट सेइंग ओनली फॉर CA CS से, देयर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज जो आप कॉमर्स के बाद कर सकते हो। आप NDA में जा सकते हो, आप बैंक में जा सकते हो, आप UPSC MPSC दे सकते हो। देयर आर मेनी कोर्सेज, MBA का एंट्रेंस दे सकते हो, BBA का एंट्रेंस देना है। हर एंट्रेंस उठाकर देखो, उधर मैथ है। नाउ इमेजिन अ पर्सन हु इज नॉट डूइंग मैथ फॉर 2 years एंड देन सडनली उसके सामने मैथ के टॉपिक्स आते हैं। मेरे पास कई बच्चे आते हैं 12th के बाद, सर हमको फ्रैक्शंस का एडिशन नहीं आता, भूल जाते, इरेज हो जाता है। अपना इतना ही शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उतना ही अपना मेमोरी होता है। सो मैथ में ब्रेक नहीं लेने का। इवन दो कॉलेज में अगर सीट फुल हो जाती है किसी कारणवश, फिर भी मैथ का पढ़ाई जारी रखने का। इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर ऑल काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। अब किसी से भी बात कर लीजिए, आपको हर एंट्रेंस एग्जाम में मैथ का सब्जेक्ट मिलेगा, राइट। एंड फॉर्म फिलिंग के लिए जैसे मैंने बोला, प्लीज जब आपने फर्स्ट राउंड पढ़ दिया, फर्स्ट यू कैन फिल इट अप योरसेल्फ। सेकेंड टाइम जब जो हमें कॉलेज सिलेक्शन का फॉर्म भरना है, तो हियर वी विल बी हैविंग अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस with their cutoffs of last year. We shall be comparing your scores with that. We shall be comparing your vicinity, आपका घर का area and all. See, we are living, most of us are like nearby. तो आजू बाजू बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं एंड कई कॉलेजेस के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स भी है। तो वी कैन रिकमेंड यू सर्टन कॉलेजेस एंड उसके हिसाब से हम फॉर्म फिलिंग करेंगे। फिर बाद में क्या होता है कि रैंडमली हम जस्ट कॉलेज नंबर 1, कॉलेज नंबर 2 उसमें सिलेक्शन होता है एंड फिर उसके हिसाब से लिस्ट में नाम आता है। तो वी विल बी गाइडिंग विथ ईच ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड सबको हम उसमें गाइड करने वाले हैं। सो उसके लिए आप प्लीज़ हमें मिलें। एंड दिस वॉज अ जनरल सेशन कि जनरल क्या सब्जेक्ट्स होते हैं एंड क्या करियर ऑप्शंस है। बट उसके अलावा भी पर्सनली आप आकर मिलेंगे तो विल बी एबल टू गाइड यू मोर इन डिटेल्स, बिकॉज ये जनरल सबके लिए, बट आपके बच्चे के लिए या आपके लिए क्या बेस्ट होगा उसके लिए प्लीज़ आप एडी सर को या मुझे जब भी आकर मिले, वी विल बी एबल टू गाइड यू मोर इन डिटेल, सो दैट जो भी आपके बाकी के इश्यूज है या बाकी के जो भी डाउट्स है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई विल अगेन हैंड इट ओवर टू एडी सर। थैंक यू। Yes, I assume all online students and parents can hear us. Online students, parents, ऐकू येत आहे का? Yes. Hi, online students and parents, सबको सुनाई दे रहा है? All good? Yes, sir. Yes, fantastic. Okay, we are just about to close the session. हम बस सेशन को क्लोज कर रहे हैं। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, नंबर 1, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने वो कॉलेज लिया है, क्योंकि ये कॉलेज लय भारी है, इसलिए मेरे को जाना है, ऐसा करो नका। ओके, आई रेकमेंड इवन अ नॉर्मल कॉलेज विच इज नियर माई होम, मेरे घर के बगल में है और उधर मुझे गणित मिल रहा है, मैथमेटिक्स मिल रहा है, ऐसे कॉलेज सिलेक्ट करो। सर मैंने ऐसा सोचा था कि मैथमेटिक्स नहीं लेना इसीलिए कॉमर्स लेंगे। अब वापस से सोचो, अपना माइंड चेंज करो और अगर होता है तो मैथमेटिक्स लो। वी आर नॉट फोर्सिंग इट टू यू, हम ऐसा नहीं बोल रहे वो लिया तो ही फ्यूचर है, बट यस मैथमेटिक्स लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एज सुरेंद्र सर हैज पॉइंटेड आउट दैट मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, MBA एक एंट्रेंस देख लो, आप प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस देख लो, लॉ के क्लैट एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, CS एंट्रेंस एग्जाम्स आप देख लो, सब में मैथमेटिक्स है। ओके, सो मैथमेटिक्स लो। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में 95 ही आना चाहिए, 80 भी आया, 75 आया तो भी ठीक है, बेटर देन नॉट टेकिंग मैथमेटिक्स। बाद में बहुत तकलीफ होता है, बाद में 12वीं नंतर बहुत तकलीफ होगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम में कंपलसरी मैथमेटिक्स है, वो सब जिंदगी भर आपका छूट जाएगा जस्ट बिकॉज 11वीं में आपको गैप चाहिए था। So don't do that, okay? And college, as Surendra sir has already informed, just because कोई कॉलेज मुझे लगता है ले भारी है तो मैं उधर जाऊंगी, ऐसा नहीं है।
मेरे यहाँ पे नॉर्मल कॉलेजेस से भी कावेरी कॉलेज, गरवारे कॉलेज, बीएसएम कॉलेज से 100/100 बच्चों का स्कोर आता है। स्टूडेंट्स डू अमेजिंगली वेल। कोई भी बड़े फैंसी कॉलेज में जाने का ज़रूरत नहीं है। कम्यूट को दिक्कत होता है, बारिश होती है, ट्रैफिक होता है, फिर कॉलेज बंक होता है, वो सब अपने को नहीं करना। कॉलेज एग्ज़ाम फॉर्म हम यहाँ पे एडवर्ड एकेडमी में आपको भर के देते हैं। वी हैव 4 लैपटॉप्स, यू कैन ब्रिंग योर लैपटॉप ऑल्सो। वी विल टेल यू कौन सा कॉलेज भरना है। अभी वो गरवारे शब्द डाला ना तो 4 गरवारे आता है, वो गर्ल्स कॉलेज भी आता है, विमलाबाई भी आता है, उसके अंदर एडेड भी आता है, अनएडेड भी आता है। तो क्या ऑप्शन डालना है और रैंकिंग कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है। इवन इफ आई एम नॉट हियर, माई टीम इज ट्रेंड, दे विल डू द रैंकिंग, देन दे विल सेंड मी फोटो, सर हे बगा ये स्टूडेंट है, मैं आपसे फोन पे बात करूंगा और मैं अपना बाहर का सेशन रोक के आपका रैंकिंग देखूंगा और फिर ही फॉर्म सबमिट करवाऊंगा मेरी टीम से, इवन इफ आई एम नॉट देयर। ओके, एंड कम एंड मीट मी व्हेन आई एम देयर। सुरेंद्र सर इज देयर। सुरेंद्र सर हैज इवन मोर एक्सपीरियंस अबाउट 11th 12th online exam filing, forms filing as compared to me. I am primarily a CSCS teacher. Sir is 11th standard 12th standard teacher. Okay, so remember about that. Details about CSCS हमने आप लोगों को दे दिया है। एक important question काफ़ी students and parents हमसे पूछते हैं कि CSCS मुझे कब ज्वाइन करना चाहिए? Shall I join CSCS after 12th or shall I join it in 11th? अरे जो बच्चे साइंस में NEET JEE करते हैं वो लोग 7वीं कक्षा से पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग मतलब काय के लिए रुके हैं? शादी के बाद हम CSCS की पढ़ाई करेंगे क्या? यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। ऑलरेडी लेट हो गया अपने को। 11वीं से अपने को CSCS का पढ़ाई शुरू करना है। ऐसा नहीं कि 11वीं में करके बहुत बड़ा पहाड़ हम सिखाने वाले हैं, बट 11वीं में जब हम CSCS ज्वाइन करते हैं तो आपका जो माइंडसेट होता है, जो एटीट्यूड होता है, वो फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड हो जाता है। जब सब लोग कट्टे पे बैठ के घूमने के लिए खड़गपुर और लोनावाला जाते हैं तो मेरे CSCS के स्टूडेंट्स बोलते हैं हम आएंगे बट सिर्फ रविवार शनिवार आएंगे, बाकी टाइम हमारा क्लास है, हमें पढ़ाई करना है। हमें एडी सर के यहाँ पे सब लोग को अकाउंट्स में 100/100 आता है, हमें भी अकाउंट्स में 100/100 चाहिए। वो एटीट्यूड आपका क्रिएट होता है। ओके, सो वी टीच इन 11th 12th ओनली CSCS सब्जेक्ट्स विच आर कॉमन इन 11th 12th। सो 11th 12th में जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है वही शाम को CSCS क्लास में हम सिखाएंगे। सुरेंद्र सर जो सुबह सिखा रहे हैं वही शाम को मैं सिखाऊंगा CSCS क्लास में, बट फ्रॉम CSCS कंटेंट। ओके, आपका जो फीस है वो भी स्प्लिट हो जाता है, लोड तो अपना कम हो गया। 2.5 साल का मेरा CSCS का क्लास है 11th 12th का, जिसमें ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट है, तो टेंशन अपना चला गया। जो बच्चे 3 महीना पढ़ के करते हैं वो हम 2.5 साल पढ़ के या 2.2 ईयर्स तक हम पढ़ के करने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली सक्सेस ज्यादा आता है। पेरेंट्स के ऊपर फीस का बर्डन कम होता है। एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 5,04150 इज द पर मंथ इंस्टॉलमेंट फॉर अवर CSCS कोर्स। ओके, हे बघा 11th 12th के साथ साथ यू कैन स्टार्ट योर CA फाउंडेशन, CA CET, एंड इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर BCom you will be completing your CSCS inter and final level. BCom नंतर you can do LLB, LLM, you can do MBA, articleship and all those things. Okay, CSCS का डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। Some more common FAQs, frequently asked questions. Sir, CA के लिए कब enroll कर सकते हैं? You can enroll right today and you can start your class immediately. इसका जो ऑनलाइन एनरोलिंग होता है ये 12वीं के जस्ट पहले, अब 12वीं की बोर्ड परीक्षा के जस्ट बात करना है। इट इज डन इन एडवर्ड एकेडमी। हम यहां से आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके देंगे, आपको कहीं पे भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। व्हेन कैन आई एनरोल फॉर CA CET? सेम, यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट स्टडिंग। 12वीं होते ही वी विल गेट यू एनरोल्ड विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। सर ग्रेजुएशन के बारे में क्या? अलॉन्ग विथ CSCS यू मस्ट कंप्लीट मिनिमम ग्रेजुएशन ऑफ BCom। अपार्ट फ्रॉम BCom और कोई कोर्स करना है तो वो आप कर सकते हो। लास्ट का क्वेश्चन एक मैथमेटिक्स का मैंने प्लॉट किया है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, बट लास्ट क्वेश्चन CSCS बहुत डिफिकल्ट है, ले अवघड़ है, कैसे करने का? एक तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया एवरीवन, लाइफ टुडे इज वेरी डिफिकल्ट। Unfortunately for all the young children who are in front of me, if you don't work hard for the next 5 years, there is going to be extreme kashta for the remaining 30-40 years. Okay, but if you work hard for 4-5 years right now, your life is going to be relaxed
for the next 30 years. Okay, so CACS हर दिन if you study 4-5 hours starting in 11th-12th standard, 12वीं 11वीं का भी पढ़ाई हर दिन 4-5 घंटा अगर आप करोगे, मेरे स्टूडेंट्स के जैसे ऑलमोस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 95 प्लस इन मैथमेटिक्स, इन अकाउंट्स, इन ओसी, इन इकोनॉमिक्स. तो अगर आप ऐसा 90s में स्कोर लाओगे 11वीं 12वीं में, तो 12वीं के बाद CACS क्या कुछ भी आप कर सकते हो. यू कैन डू मेनी अदर कोर्सेज. द एंटायर वर्ल्ड ओपन्स अप फॉर यू. सर मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी है क्या CACS करने के लिए? नो. इफ यू टेक अदर सब्जेक्ट लाइक SP देन ऑल्सो यू कैन डू CA, बट देन डूइंग CA बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मैथमेटिक्स का आपको ज्ञान नहीं है. सो यस, वन लास्ट ऑप्शन इज, सर मेरे को मेरे घर के बाजू के कॉलेज में मैथ्स मिला ही नहीं क्योंकि सीट सिर्फ 60 सीट है और मेरा स्कोर अच्छा नहीं है. तो कोई बात नहीं, यू टेक SP एंड यू ज्वाइन 11th-12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास फॉर योर बेनिफिट. क्लास ज्वाइन करने का मेरी मेरिट रैंकर है अकाउंट्स 100/100 CA इंटर मेरिट रैंकर टुडे ऑफ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट CA आस्था माड़ू. आस्था माड़ू ने BMCC लगाया, वहां पे रहती है वो. उसको मैथमेटिक्स का सीट नहीं मिला, उसने 11th-12th मैथमेटिक्स का मेरा क्लास लगाया और अच्छे से उसका CA हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. तो इवन दो कॉलेज में नहीं मिला मैथ्स, तो मैथ्स का क्लास लगाने का, एंड वी रिकमेंड दैट यू ज्वाइन मैथमेटिक्स. ओके, so if you have any doubt, any question, you can ask me right now. You can meet me also. We can meet personally later on. So this week come and meet me. I will quickly share my details with you. I am Professor CA CMA Eddie Singh. I am a chartered accountant. I am a cost and management accountant. I am also the director of Edward Academy Private Limited, a coaching class devoted to CACS. I am also chairman managing director of Edward Wealth Private Limited. It is an AMFI registered mutual fund company and an IRDAI registered insurance ADP with Bajaj Allianz. So this is me and this is my private mobile number, CACMA Eddie Singh 7711037777. So ये मेरा प्राइवेट नंबर है. जो लोग ऑनलाइन आए, मेनी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑनलाइन टुडे, वी विल शेयर ऑल दीज चार्ट्स विद यू. हम आपको ऑनलाइन ये भेजते हैं. साथ में सुरेंद्र सर का प्राइवेट मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ. प्रोफेसर सुरेंद्र गुजर सर इज अ स्टार फैकल्टी ऑफ एडवर्ड अकेडमी फॉर 11th-12th कोर्सेज एंड he is also faculty for CA, CMA, FM Mathematics for Chartered Accountancy and Company Secretaryship courses in Edward Academy. My name is CA CMA Eddie Singh. My private mobile number is this. बहुत ज़्यादा डी लगा दिया मैंने. Yes, my private mobile number is this. तुम्हें WhatsApp करा, कॉल करा, अरे बाप रे, WhatsApp करा, कॉल करा, but if you call me, if I am in lecture, phone will be off. Best thing is you send a WhatsApp ping and then we will definitely reply to you. This is Professor Surendra Guzar. Professor Surendra Guzar का प्राइवेट मोबाइल नंबर है सुरेंद्र सर 840-800-800-70. ओके. 11th standard कॉलेज फॉर्म फाइलिंग. 11th स्टैंडर्ड का जो कॉलेज का फॉर्म होता है, कॉलेज फॉर्म फाइलिंग हम यहाँ पे आपको फ्री में करके देते हैं. यू कैन कम एंड मीट अस एंड हम आपको फ्री में 11th स्टैंडर्ड का कॉलेज फॉर्म फाइलिंग करके देंगे. जो भी स्टूडेंट CACS परस्यू करेंगे, देयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ CACS, आर्टिकलशिप प्लेसमेंट, CACS होने के बाद रिकमेंडेशन लेटर एंड प्लेसमेंट, एवरीथिंग इज डन थ्रू हियर. हम यहाँ पे करके देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, I help hundreds of candidates to get their job as BCom graduates, as MBAs, etc. using my network. So yes, किसी को कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, you can ask me right now. I think online कोई कुछ पूछ रहे थे. Online someone was asking something.